नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के कुंडली के खा नंबर 2 के बारे में। कुंडली खा नंबर 2 जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। और खा नंबर 2 जो हमारा धन भाव है, परिवार, कुटुंब, वाणी, इन सब चीजों को बताता है। बैंक बैलेंस की स्थिति बताता है। इसके कारक बृहस्पति देव हैं, क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक हैं। तो इस घर के कारक ग्रह बृहस्पति देव हुए और मालिक शुक्र देव हुए। अब यहाँ पर शुक्र की कंडीशन को समझने के लिए हमें बृहस्पति देव जो इस घर के कारक हैं, शनि देव जो शुक्र देव के मित्र ग्रह हैं, और साथ ही इनके मसनूही प्लानेट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मसनूही प्लानेट जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कुंडली को एनालाइज करने में। शुक्र के मसनूही प्लानेट हैं राहु केतु। अब राहु केतु कुंडली के अंदर अगर अच्छी पोजीशन में है तो निश्चित तौर पर यहाँ बैठा शुक्रदेव जो है बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे। ऐसा व्यक्ति करोड़पति, अरबपति हो सकता है और एक राजा के समान उसकी जिंदगी होगी। परिवार का सुख, गृहस्थी का सुख और पत्नी का सुख उत्तम श्रेणी का होगा। तो यहाँ पर शुक्रदेव अगर अच्छी कंडीशन में है निश्चित तौर पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा धनवान बनाते हैं। इससे पहले हमने शुक्रदेव के कुंडली के लगन भाव, जो कुंडली का तख्त स्थान है, यानी कि राजा की गद्दी, क्योंकि कुंडली के 12 ही घरों में लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो लगन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में लगन भाव कमजोर है तो कुंडली के अंदर कितने भी योग पड़े हों उनका फल कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगर राजा की गद्दी मजबूत होगी, यानी कि राजा अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा तो वो अपने साम्राज्य को ढंग से संभाल लेगा। राजा कमजोर होगा और बाकी सब लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहां पे स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए लगन भाव के अंदर जब शुक्रदेव तख्त स्थान में बैठते हैं तो किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही हमने लगन भाव की वीडियो के अंदर बताया था कि शुक्रदेव बेसिकली किन चीजों के कारक हैं। उन्हें बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, तो आप लगन भाव का वीडियो अवश्य देख लीजिए, इससे आपको कारक चीजों के बारे में पता लग जाए। क्योंकि शुक्रदेव जब कुंडली में शुभ अवस्था में होंगे तो जिन चीजों के कारक हैं उनमें बढ़ोतरी करेंगे और जब अशुभ होंगे तो उनमें कमी देखने को मिलेगी। अब शुक्रदेव जो है आपका अगर सेकंड हाउस में शुभ हालत में है तो क्या कहा गया है, मोह माया का उम्दा ग्रस्त सिर्फ मालिक से मांगना ही तेरी कमी पूरी करेगा। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से मांगने की बजाय ईश्वर पर विश्वास रखे, ईश्वर से मांगे, तो यहाँ पर ईश्वर उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। ऐसे व्यक्ति का ग्रस्त जीवन उत्तम श्रेणी का होता है, पत्नी का सुख उसे उत्तम श्रेणी का मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों की बुराई करे तो यहाँ पर शुक्र का फल अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और अपने चरित्र को भी ठीक रखना चाहिए। अगर वो ये सब करता है तो जीवन में निश्चित तौर पर सफल होगा, और अगर वो जीवन में दूसरों की बुराइयां करता रहता है और अपने चरित्र को भी ठीक नहीं रखता है तो इससे उसके भाग्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो जीवन में सफल नहीं होगा। इसके साथ ही शुक्र जब सेकंड हाउस में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी कही गई है और दुश्मन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अब क्यों नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि सेकंड हाउस से दृष्टि आती है 6th हाउस पर। दृष्टि का टॉपिक मैंने अलग से क्लियर कर दिया था और पहले भी आपको मैंने कई वीडियोस में बताया है कि दृष्टि के टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसका अलग से वीडियो बना हुआ है। क्योंकि बार बार दृष्टि का जो टॉपिक है उसका जिक्र हर वीडियो में आता है, क्योंकि रेड बुक के अंदर जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठे ग्रह की दृष्टि आती है 6th हाउस पे। 6th हाउस किसका है, रोग ऋण शत्रु का, यानी कि ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि जब 6th हाउस पे शुभ शुक्र की दृष्टि आएगी तो 6th हाउस मजबूत होगा, तो शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कोई दीर्घकालीन रोग नहीं होगा। तो यहाँ पर यह स्थिति काफी शुभ बनती है। अब शुभ हालात में क्या लिखा है, गृहस्थी का फल उम्दा। अगर शुक्र सेकंड हाउस में है तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति की गृहस्थी उम्दा यानी कि अच्छी कंडीशन में होगी। शनि अब टेवे में कहीं भी हो वह शुक्र के लिए शनि नंबर 9 का उत्तम फल ही देगा। शनि जो है खा नंबर 9 के अंदर बृहस्पति के घर में, खा नंबर 9 क्या है, हमारी किस्मत का घर, बृहस्पति के घर में शनिदेव हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो खा नंबर 9 के अच्छे
फल जो शनि के कहे गए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे शुक्र 2 के समय। चाहे टेवे में कुंडली के अंदर, टेवे का मतलब कुंडली के अंदर शनि कहीं बैठे हों, वो खाना नंबर 9 के उनके जो शुभ फल हैं वो यहाँ पर देंगे शुक्र के संबंध में। पर कुंडली के अंदर वो अपने बैठे, यानी कि शनिदेव कुंडली के किसी भी हाउस में बैठे हों, चाहे खराब अवस्था में हो, और खराब अवस्था में होंगे तो जिस घर में बैठे होंगे उस घर का नुकसान करेंगे। 12 ही घरों में कहीं भी हो उस घर का नुकसान करेंगे। पर सेकंड हाउस में शुक्र के लिए जो फल देंगे वो शनि खाना नंबर 9 का जो फल लिखा गया है, जब शनि का टॉपिक आएगा तो शनि के हम 12 ही घरों में, जैसे हर प्लैनेट की बात कर रहे हैं इस तरह बात करेंगे, तो शनि खाना नंबर 9 का जो फल है वो यहाँ पे देंगे, यानी कि शनि का फल शुक्र के लिए शुभ रहेगा। अब बृहस्पति केतु बुध शनि, बृहस्पति केतु बुध शनि का फल अमूमन उम्दा ही होगा, क्योंकि खाना नंबर 2 में जब शुक्र अच्छी हालत में होंगे तो यहाँ पर बृहस्पति केतु क्या है, शुक्र के मित्र, तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति, उनको भी सपोर्ट करेंगे। साथ ही अपने मित्र ग्रह बुध और शनि, कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, जैसे मैंने आपको सूर्य बृहस्पति का टॉपिक में डिस्कस किया था, तो कोई भी प्लैनेट जब अच्छी पोजीशन में होता है तो वो अपने मित्र ग्रहों को कुंडली में कहीं भी हो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति केतु बुध शुक्र का फल अमूमन अच्छा ही होगा। धन दौलत बहुत बढ़िया, किस्मत बहुत बढ़िया, और ऐसे व्यक्ति का घर बार एक मानित बादशाह की तरह कहा गया है, यानी कि घर की हालत हर हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन कही गई है। गौमुखी मकान बहुत शुभ फल देगा। शुक्र देव जब सेकंड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति अगर गौमुखी मकान कौन सा होता है, जो आगे से थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, पीछे से ज्यादा, तो ऐसा मकान बहुत ज्यादा शुभ फल देता है, बहुत ज्यादा शुभकारी रहता है अगर शुक्र सेकंड हाउस में है। अपने भाई व लड़की किस्मत का ताल्लुक बृहस्पति की हालत में होगा। भाई और लड़का, इसकी किस्मत वो कितनी बुलंदियों पे जाएंगे, उनकी किस्मत कैसे रहेगी, जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम बृहस्पति की हालत को चेक करेंगे। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आप कह सकते हैं कि आपका भाई और आपका बेटा जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो यहाँ पर आप एक कुंडली से पूरे परिवार खानदान के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको सही जानकारी है। शनि खाना नंबर 2 या 9 में, अब शनि खाना नंबर 2 का मतलब है शुक्र के साथ आ जाए, या खाना नंबर 9 में, तो यहाँ पर शुक्र जो है और ज्यादा अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के घर में शनिदेव अच्छा फल देंगे। दूसरा, यहाँ पर अपने मित्र शुक्र के साथ बैठकर उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो शुक्र जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब अगर शनि यहाँ आ जाते हैं 2 की जगह 9th हाउस में, तो यहाँ पर शुक्र के फल को कहा गया है कि अब 2 गुना अच्छा, यानी कि शुक्र जो यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं उसका फल डबल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में शुक्रदेव आ जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि अगर शुक्र खाना नंबर 2 में है तो मवेशी, यानी कि मवेशी का काम, यानी कि जानवर पालने वाला काम, या कच्ची मिट्टी, क्योंकि कच्ची मिट्टी जैसा कि आपको बताया था जब लगन भाव में शुक्र का लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि शुक्र किन चीजों का कारक है, तो कच्ची मिट्टी जो होती है इसके संबंध में कोई काम किया जाए तो ऐसे में धन दौलत काफी उम्दा कंडीशन में होगी, यानी कि ऐसे में उसे काफी लाभ मिलेगा इन सब कामों से। बृहस्पति 6 या 12, अब बृहस्पति अगर 6th हाउस में है या 12th हाउस में है तो क्या होगा, भाई बंधुओं की बरकत और दुनियावी मदद मिलेगी, यानी कि भाई बंधुओं की हालत अच्छी होगी, और दुनियावी मदद यानी कि समाज के अंदर आपका इज्जत शोहरत सब कुछ ऐसे व्यक्ति के पास होगा। बृहस्पति 2nd हाउस और मंगल नष्ट, अब बृहस्पति जब 2nd हाउस में होंगे तो बृहस्पति 2nd हाउस के क्या है, कारक, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं और ये घर हमारे धन की स्थिति को दर्शाता है। तो इस घर के कारक बृहस्पति देव जब खुद 2nd हाउस में आ जाएंगे तो बृहस्पति देव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएंगे। अब इस घर के कारक बृहस्पति देव भी इसी घर में है और शुक्रदेव जो मालिक हैं वो भी इसी घर में, तो ऐसे में 2nd हाउस बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में आ जाएगा। तो बृहस्पति 2nd हाउस जो है जिन चीजों का कारक है, धन, परिवार, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों का जो कारक है, ये चीजें ऐसे में व्यक्ति के पास बहुत अच्छी कंडीशन में होंगी, यानी कि उसके पास धन जो है बहुत अच्छी हालत में होगा और परिवार की स्थिति भी काफी अच्छी होगी।
अब यहाँ पर मंगल नष्ट भी होना जरूरी है। मंगल नष्ट से मतलब ये है कि जब कुंडली के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे हों या दृष्टि संबंध में हों, ऐसे में मंगल नष्ट होगा। इसके अलावा जब कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति हो, ऐसे में मंगल का फल खराब हो जाता है, मंगल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति 2 के साथ मंगल नष्ट की कंडीशन भी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर मंगल नष्ट है तब क्या है, इश्क में दर्जा कमाल और कामयाब आशिक होगा। ऐसा व्यक्ति को कहा गया है कि वो इश्क के अंदर बहुत ज्यादा चालाक और होशियारबंद होता है और कामयाब आशिक होता है। तो ये स्थिति काफी ठीक कहेंगे। धन के संबंध में तो ठीक ही है। तो अब बात करते हैं, ये तो थी शुभ हालत। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में। अशुभ हालत में पहला पॉइंट क्या है, शेरमुखी मकान में नहीं रहना। यानी कि ऐसे व्यक्ति को शेरमुखी मकान काफी अशुभ फल देगा जिसके खंड नंबर 2 के अंदर शुक्र हो। तो शेरमुखी मकान से परहेज करना है और गौमुखी मकान बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। सूर्य प्लस राहु या चंद्र प्लस केतु कुंडली के अंदर अगर सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ऐसी कंडीशन में शुक्र का फल खराब हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा, जब कुंडली के अंदर कहीं भी सूर्य के साथ राहु की युति हो और चंद्र ग्रहण चंद्र के साथ केतु की युति हो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा और इसका असर पति पत्नी की सेहत और उनके गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा। पापी साथ, अब पापी साथ से है राहु केतु और पापी शनि। शुक्र के साथ राहु हो, केतु हो या पापी शनि। पापी शनि मीन्स कि जब शनि बैठा हो और उस पर किसी तरह से आपका संबंध बन रहे हो राहु या केतु के, तो शनि पापी हो जाएगा युति से। या तो शनि के साथ राहु भी हो या केतु भी हो तो शनि पापी हो जाएगा, और या दृष्टि से या किसी और योग से। तो ऐसे में किसी भी तरह का संबंध जब शनि से होता है तो शनि कुंडली में पापी हो जाता है जब राहु केतु संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर पापी अगर शुक्र के साथ हो तो ऐसे में कहा गया है कि औलाद नहीं होगी, यानी कि औलाद के योग नहीं बनेंगे, औलाद में दिक्कत आएगी। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को करना क्या है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे बच्चे को गोद लेता है तो यहाँ पर उसके अपनी औलाद के योग बन जाएंगे, तो उसकी अपनी औलाद भी पैदा होगी अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है। 9-12 मंदे, अब 9th हाउस और 12th हाउस मंदे हों। मंदे कब होंगे, जब इनके अंदर वो ग्रह बैठे हैं जो यहाँ पर अशुभ हालत में हो, चाहे वो शुभ हो या अशुभ ग्रह हो, ग्रह कोई सा भी हो पर वो खराब कंडीशन में हो तो वो हाउस मंदा हो जाता है। चाहे बेशक यहाँ बृहस्पति बैठे हो या यहाँ पर आपका शुक्र बैठे हो या केतु बैठे हो, पर और प्लैनेट की पोजीशन से ये चेक करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र की शुभ हालत की बात भी करिए और अशुभ की भी। अब अगर शुक्र अशुभ हालत में है तो खंड नंबर 2 क्या हो जाएगा, मंदा। तो इसी तरह खंड नंबर 9 और खंड नंबर 12 अगर अशुभ हालत में है, तो जैसे हमने बृहस्पति, सूर्य और चंद्र 3 के बारे में आपका डिस्कस कर चुके हैं कि कब शुभ और अशुभ हालत में है, इसी तरह बाकी जो प्लैनेट का हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे कोई भी प्लैनेट को आप कुंडली के अंदर इजीली एनालाइज कर पाएंगे कि ये हमारी शुभ हालत में है या अशुभ हालत में। अब इसी तरह अगर खंड नंबर 9 या 12 अशुभ हालत में है, ऐसी कंडीशन में कमाई कितनी भी अच्छी हो, कमाई में कोई दिक्कत नहीं आनी, कमाई बहुत अच्छी होगी, मगर पत्नी दुखिया ही होगी। यानी कि उसकी पत्नी किसी न किसी प्रकार से, किसी रोग से या हेल्थ को लेके या किसी भी इशू के कारण दुखिया ही मिलेगी। 2, 5, 9, 12 में राहु केतु, अब 2, 5, 9, 12 सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, ये घर किनके हैं, बृहस्पति देव के। बृहस्पति देव के घर में राहु या केतु बैठे हों तब क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को विधवा औरतों की तरह दुख उठाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति काफी दुख झेलता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बाहर के ताल्लुक शुक्र को जला देंगे। ऐसा व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक नहीं रहता है, वो बाहर बाजारू औरतों से या बाहर किसी स्त्री से ताल्लुक रखता है, तो यहाँ पर शुक्र के फल जो है पूरी तरह जल जाएंगे। शुक्र के फल जल जाएंगे तो आपकी माता लक्ष्मी है, शुक्र धन दौलत है, गृहस्थी है, लाइफ पार्टनर है, सब चीजों जिन चीजों के शुक्र कारक हैं उन पे बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हर तरह से बहुत ज्यादा मंदे हालात हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर
राहु केतु हैं तो आदमी को किसी भी तरह का बाहरी संबंध बिल्कुल नहीं रखना है। 8 खाली, अब खाना नंबर अगर 8 खाली है, इसमें कोई ग्रह नहीं है शुक्र सेकंड हाउस के समय, तब औरत या मर्द औलाद बनाने के काबिल नहीं होंगे, मगर खूबसूरत अय्याश जरूर होंगे, औरत बांझ और दौलत घटती है। ऐसे में ऐसे पति पत्नी में दोनों में, ये दोनों में से किसी एक में आपका कमी होगी शरीर में किसी न किसी प्रकार की, जिस कारण औलाद की पैदाइश में दिक्कत आएगी, यानी कि औलाद पैदा करने की शक्ति की कमी देखने को मिलेगी पत्नी या पति किसी एक में। और पर कहा गया खूबसूरत, यानी कि वो जिसके टेबल में शुक्र सेकंड हाउस में है, ऐसा व्यक्ति देखने में अट्रैक्टिव होगा, खूबसूरत होगा, और मगर जो है वो अय्याश स्वभाव का होगा। अगर 8वां घर खाली है, देखने में चाहे वो कैसे भी लगे पर वो अय्याश जरूर होगा। औरत बांझ, ऐसे व्यक्ति की औरत बांझ हो सकती है और दौलत घटी जाए तो यानी कि दौलत धन की कमी देखने मिलेगी, क्योंकि शुक्र की हालत अशुभ कही जाएगी, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। बृहस्पति 8, 9, 10, अब बृहस्पति 8वें घर में हो, 9th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है, औलाद पैदाइश व गृहस्थी ताल्लुक में मंदा, खुद कमाई के योग वाली औरत। यहाँ पे औलाद की पैदाइश में दिक्कत, गृहस्थी के ताल्लुक में मंदा, गृहस्थी खराब, पर जो उसकी पत्नी है उसके लिए कहा गया है कि उसकी पत्नी जो है वो कमाई करने वाली होगी, यानी कि उसकी पत्नी जो है कहीं ना कहीं वर्किंग लेडी हो सकती है। तो यहाँ पर आज हमने बात करी शुक्र सेकंड हाउस की अशुभ हालत और शुभ हालत के बारे में। अब सेकंड हाउस में अगर शुक्र है तो कौन सी रेमेडी द्वारा ठीक किया सकता है। देखिए, जब सेकंड हाउस में शुक्र अशुभ कंडीशन में होंगे, शुक्र क्या है, शुक्र हमारी पौरुष शक्ति है, शुक्र आदमी के अंदर जो पौरुष शक्ति है उसको बताता है। शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो आदमी स्वस्थ, आपका औलाद पैदा करने में सक्षम, और अगर शुक्र खराब है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी प्रकार की आपके पौरुष शक्ति से संबंधित बीमारी हो सकती है, औलाद पैदा करने शक्ति कम हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो जब किसी भी तरह की ट्रीटमेंट अपना कराता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति में जाके कराए, तो उन मेडिसिन के साथ यहाँ पर मंगल की मदद, क्योंकि मेडिसिन क्या है आपका मंगल, तो उन मेडिसिन के साथ आपका मंगल की ही आशा है, यानी कि कुछ मीठा, कोई भी मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, उनके साथ कुछ मीठा साथ में ऐड कर ले और फिर उस दवाई का सेवन करे, तो यहाँ पर उन दवाइयों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और ऐसे व्यक्ति को औलाद पैदा करने के योग बन जाएंगे। तो यहाँ पे आज हमने बात करी शुक्र सेकंड हाउस की। अब हम बात करेंगे शुक्र देव के कुंडली के थर्ड हाउस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो थर्ड हाउस में शुक्र देव किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।